जाता है कि सबसे पवित्र लीला है भगवान की चीर हरण की लीला। किस प्रकार है महाराज कि मानो एक उदाहरण से समझिएगा, जीव है वही गोपी और ईश्वर परमात्मा उसे बार बार समझा रहा है, लेकिन वो समझ नहीं रहा, उसकी ओर आकर्षित नहीं हो रहा है, भगवान के कहे को मान नहीं रहा। तो भगवान अब क्या करेंगे, इस माया का जो चीर है, जो पर्दा है, उसे फाड़ेंगे, तभी तो आत्मा का और परमात्मा का मिलन होगा, महाराज होगा महाराज। इसलिए भगवान क्या करते हैं कि मानो उदाहरण एक दे रहे हैं हम, एक नई नई गोपी आई है ब्याह करके। अब चूंकि पर्दा प्रथा होता है, हम भारतीय संस्कृति वाले हैं महाराज, तो यहाँ पर्दा प्रथा, ब्रज में कुछ ज्यादा ही पर्दा प्रथा है। तो नई नई गोपी आई ब्याह करके, अब वो गई कहाँ, बिहारी जी के दर्शन करने गई। जब दर्शन करने के लिए गई तो सामने कौन, परमात्मा, उसके सामने कौन, जीवात्मा, लेकिन सामने क्या पड़ा है, घूंघट पड़ा है। अब बेचारी देख नहीं सकती है, हाथों में लगी है मेहंदी, मेहंदी लगी है तो घूंघट उठा नहीं सकती है। अब करे तो करे क्या महाराज, तो भगवान को नहीं देख सकती है क्योंकि घूंघट है उसके सामने, हाथों में मेहंदी लगी है, उठा नहीं सकती है। अब आस पड़ोस में देखती है किसी को कि मेरा कोई अपना मिले, इस घूंघट को उठा दे तो मैं भी दर्शन कर लूं थोड़ा सा। तो यहाँ पर जब उसके पति ने देखा कि ये प्रयास कर रही भगवान को देखने का, लेकिन घूंघट से नहीं देख पा रही है, तो उसके पति ने क्या किया, उसका घूंघट उठा दिया। और जैसे ही घूंघट उठाया तो आज जीवात्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। तो कहते हैं इसी प्रकार स्थिति है हम सब की। ये गोपी कोई और नहीं, यही जीवात्मा है। ये घूंघट, ये पर्दा कुछ और नहीं, वही माया का पर्दा है। ये मेहंदी कुछ और नहीं, आसक्तियों की मेहंदी हाथ में लगा रखी है महाराज। ये बंधनों की जो गांठ है ना अनंत, ये आसक्तियों की जो मेहंदी लगी है, ये ईश्वर से मिलने नहीं देती। अब बार बार ये जीव ढूंढ रहा है कि कोई तो मुझे मार्ग बताए, उससे मिला दे। तो उसे कौन मिलता, बोले सतगुरु मिला, वो सत्संग का सुलभ जीवन में लाभ मिला। और जब उस सत्संगी गुरु ने, उस सतगुरु ने उस पर्दे को उठाया महाराज, तो फिर साक्षात्कार हो गया उस जीवात्मा और परमात्मा का। इसलिए आज भगवान वही गोपियों के मन से, उनके जीवन में भाव तो बहुत है, भगवान के प्रति समर्पण बहुत, लेकिन एक त्रुटि, एक गलती कर जाती है, और उस गलती को मिटाने के लिए आप पुण्य बहुत करते हो, लेकिन उसके साथ यदि पाप होता है तो वो पुण्य क्या फलित होगा, नहीं होगा। तो उसे मिटाने के लिए भगवान ने ये लीला की कि अधर्म साथ में धर्म करो और अधर्म भी करो तो उसमें आपको कोई लाभ नहीं होता है। तो भगवान अधर्म को काटेंगे ना आपके धर्म को बढ़ाने के लिए। तो आज जब गोपियां, शरद ऋतु की रात्रि हो चाहे कोई भी रात्रि हो महाराज, हर समय गोपियां सिर्फ गोविंद को भजती हैं। और आज हेमंत ऋतु की रात्रि है, शरद की रात्रि है, यही समय था वो, तब गोपियां 4 बजे रात जगती हैं, यमुना स्नान करती, यमुना स्नान करके कात्यायनी माता का पूजन करती हैं। और पूजन में क्या मांगती हैं कि कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। जिसका ब्याह ना हो रहा हो, जिसके ब्याह में बाधा आ रही हो, इसी श्लोक का जाप करना चाहिए, तो उसके ब्याह की बाधा अड़चन खत्म हो जाती है, ब्याह की समस्याएं खत्म हो जाती है और ब्याह भी हो जाता है महाराज। तो गोपियां आज नित्य की भांति जब यही कार्य कर रही थी, तो भगवान ने सोचा कि गोपियां कार्य तो अच्छा कर रही हैं, हमें मांग रही हैं, कात्यायनी माता से भजन कर रही हैं, भगवान की प्राप्ति चाहती हैं, कार्य तो अच्छा कर, लेकिन इसके पीछे एक गलती कर जाती है। भगवान मार्ग में आए, गोपियों ने देखा, गोपियों से कहा कि क्यों गोपियों, हमें सारी बात पता है कि तुम यमुना स्नान करो 4 बजे रात्रि में उठ करके, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके कात्यायनी मैया का पूजन करो, वहाँ के बाद कात्यायनी मैया से हमको मांगो, हमें सारी बात पता है। लेकिन हाँ, तुम्हारे स्नान करने की जो पद्धति है, इससे तुम्हारा जो पुण्य है वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, फलित नहीं होगा, क्योंकि तुम स्नान जो करती हो ना, उसका नियम गलत है। तुम
जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हो। और महाराज इसके दो अपराध हैं, एक लौकिक एक धार्मिक। धार्मिक क्या है कि जल के देवता हैं वरुण देव। अगर जल में आप निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं तो वरुण देवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं, इसलिए आपको पाप लगता है। और यदि लौकिक दृष्टि से देखें, लौकिक जगत की दृष्टि से देखें महाराज, तो आप नारियां हो, खुले में निर्वस्त्र होकर के स्नान करना आपके लिए शोभनीय नहीं है। कोई व्यक्ति आ गया, मनचला व्यक्ति आ गया, कोई भी पशु जानवर आपके वस्त्र ले गया, फिर क्या करोगे? भगवान समझाते हैं, गोपियां कहती है कि बड़ा आया हमें समझावे हमारे 4 बजे रात में कौन आएगा, चल अपना काम कर। कन्हैया ने सोचा कि जब तक बीते ना तब तक एहसास नहीं होता है, दूसरे की पीड़ा उपहास और अपनी पीड़ा एहसास, यही कहानी है। इसलिए जब तक इनके साथ करके न दिखाएं तब तक इन्हें ज्ञात नहीं होगा। आज जब ये स्नान करने के लिए गई तो कन्हैया आए, इनके वस्त्रों को उठाए और उठा करके चढ़ गए कदम के वृक्ष में। स्नान करके बाहर निकलने लगी तो वस्त्र है नहीं महाराज। अब वस्त्र कहाँ मिले, तो यहाँ वहाँ ढूंढने लगी, कहीं नहीं दिखा। तो ऊपर देखा तो वो बैठे हुए हैं छोटे से बाल गोपाल। अब यदि कोई कहे कि क्या कन्हैया ने ये लीला की, तो भगवान ने नारियों के साथ ये लीला नहीं की है, ईश्वर ने जीव के साथ ये लीला की है। और जीव के सामने जो माया का पर्दा पड़ा है उसे चीर जब तक नहीं देते भगवान, उसका हरण नहीं करते, तब तक उससे मिलन नहीं होता, उसका महारास में प्रवेश नहीं होता। तो भगवान पर यदि कोई कलंक लगाए तो महाराज आप जरा विचार करिए कि भगवान की आयु थी उस समय 6 से 7 वर्ष के बीच में। तो क्या 6 से 7 वर्ष का बालक ये जानेगा कि कौन स्त्री कौन पुरुष? ये भेद तो नहीं जानेगा। इसलिए भगवान ने गोपियों का वस्त्र लिया और जाकर के बैठ गए। गोपियां ही इस बात को भी बताएंगी कि ये कौन है और हम कौन है महाराज। तो गोपियां कहने लगी कि कन्हैया क्या लीला है लाला, हमारे वस्त्र को दे दे। भगवान ने कही कि देखो देवी, ये तुम्हारे वस्त्र नहीं है, हमारे कदम के फूल आए हुए हैं। ऐसे फूल नहीं आते लाला, रंग बिरंगे फूल आते। भगवान कहते हैं हमारी दुनिया, हमारे वृक्ष, हमारी फूल, चाहे जिस प्रकार आए, तुम्हें क्या करना है, तुम अपने काम से काम रखो। गोपियां कहती है कि लाला मजाक मत कर, देख समय विलंब मत कर, हमें पूजन में जाना है, हमारे वस्त्रन को दे दे। कन्हैया कहते हैं कि यदि वस्त्र चाहिए तो एक एक गोपी बाहर निकल करके आओ, अपने वस्त्र लेकर के चली जाओ। गोपियां एक दूसरे की ओर देखती हैं और कहती है कि इसके सामने कौन सी लज्जा, ये कौन है? परम ब्रह्म है। अब परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर के सामने आप हजारों वस्त्र पहन लो तो भी निर्वस्त्र हो महाराज, इसलिए इससे कौन सा शर्माना। तो भगवान यही बताना चाहते हैं कि ये माया रूपी पर्दा जब तक नहीं हटता तब तक जीव मेरे इस लीला में प्रवेश नहीं करता है। इसलिए ईश्वर ने जीव को जागृत करने के लिए चीर हरण की लीला की है। गोपियों को आश्वासन दिया, एक एक गोपियाँ वस्त्र लेकर के गई। तब भगवान ने